राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विद बूस्टर में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर डायरेक्टिंग 7। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग मोटिवेशन। देखिए, एलिमेंट्स हमने एलिमेंट्स वैसे कर लिए हैं। आपको पता है हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। पहला है हमारा सुपरविजन, दूसरा लीडरशिप एंड मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। इसका हम एलिमेंट्स मतलब फर्स्ट एलिमेंट करेंगे मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन होता क्या है? वैसे मोटिवेशन आपको पता है मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, मोटिवेशन में आपको बता देते हैं। मोटिवेशन होता है जैसे कि किसी को मोटिवेट करना। जैसे अगर हम मोटिवेट करते हैं किसी को तभी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क करता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, देखिए मीनिंग करेंगे अभी हम। देखिए, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मीन्स इंकरेजिंग एम्प्लॉयज वर्क विलिंग एंड will with full energy achieve organizational goals. It is the process of stimulating peoples to take action and perform their best. मतलब किसी को इंकरेज करना, मतलब एम्प्लॉयज़ को, अगर हम एम्प्लॉयज़ को उनको मोटिवेट करेंगे, इंकरेज करेंगे काम के लिए, तो कहीं ना कहीं वो अपना 100% देंगे फुल एनर्जी के साथ। ठीक है, और प्रॉपर वे में काम करेंगे हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो जिससे हमारे लिए क्या आसान होएगा? एक तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करना, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे? अर्न कर पाएंगे प्रॉफिट। ठीक है, और हमारे लिए काम करना बहुत आसान होएगा। ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो क्या है? मोटिवेशन मीन्स इंस्पायर पीपल टू डू देयर वर्क एंड हैप्पीली एंड सिंसियरली। मतलब मोटिवेशन का मतलब होता है एक तो इंस्पायर करना लोगों को। ठीक है, ताकि वो खुश होकर काम करे और बिल्कुल सिंसियरली तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है? डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। देखिए क्या होता है? मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टू डू देयर बेस्ट वर्क विद इंटरेस्ट एंड फुल एफर्ट्स। मतलब मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों को, एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करना। ठीक है, उनको मतलब काम के लिए इंस्पायर करना ताकि वो अपना जो 100% है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दे और फुल एफर्ट्स के साथ वो काम करे। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी मोटिवेशन की। इट इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एक तो इससे इंक्रीज एफिशिएंसी मतलब क्षमता बढ़ती है काम करने की और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, आगे है एम्प्लॉयज़ वर्क विद इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन। मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ है पूरा वर्क डेडिकेशन के साथ करता है और इंटरेस्ट के साथ करता है। ठीक है, इट इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, इट रिड्यूस एब्स्टिमस एंड टर्नओवर, इट हेल्प अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ऑन अ टाइम। इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में मतलब एट अ टाइम प्रॉपर मतलब पूरे टाइम पर हमारा काम कंप्लीट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक मार्केट में अगर हम प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे तो कहीं ना कहीं हम मतलब उसमें घाटा उठा रहे हैं। ठीक है, हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना एक मोटिवेशन का हमारी हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने में। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे तो प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा और जिससे हमारा वर्क होएगा बिल्कुल प्रॉपर होएगा और टाइम पे होएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है? टाइप ऑफ मोटिवेशन। देखिए टाइप ऑफ मोटिवेशन कौन से होते हैं? एक तो पॉजिटिव होता है। देखिए पॉजिटिव क्या है? एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड बाय रिवॉर्ड एंड एप्लीकेशंस लाइक सैलरी इंक्रीज, बोनस, प्रमोशन एंड पेरिस। देखिए अगर एग्जांपल देखें तो इफ अ मैनेजर से इफ यू कंप्लीट दिस टारगेट यू विल गेट अ बोनस, इट इज़ अ पॉजिटिव मोटिव। मतलब एक मैनेजर है, जब वैसे बताऊं पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है सही बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से काम करना। एक अगर हम मोटिवेट करें मतलब टाइप, अगर हम देखा जाए तो टाइप ऑफ मोटिवेशन तो हमारे दो होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव में कहीं ना कहीं जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारी अगर हम पूरे एफर्ट्स के साथ काम करेंगे तो हमारी सैलरी इंक्रीज होएगी। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं बोनस मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रमोशन होएगी। ठीक है, देखिए जैसे हमारा एग्जाम्पल है, इफ़ अ मैनेजर से इफ यू कंप्लीट दिस टारगेट यू विल गेट अ बोनस, इट इज़ अ पॉजिटिव मोटिवेशन।
देखिए अगर देखा जाए तो जो हमारे मतलब एक एम्प्लॉयज़ है कंपनी है, ठीक है, अगर वो वर्कर्स को कहते हैं कि अगर आपने ये काम इस टारगेट के अंदर किया तो कहीं ना कहीं हम आपको क्या मिलेगा, आपको इनाम मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, आपको बोनस मिलेगा, ठीक है, गिफ्ट के तौर पर मतलब बोनस मिलेगा, ठीक है, तो वो मतलब करते ही है कि हाँ हमें करना है तो करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव मोटिवेशन। देखिए नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, नेगेटिव मोटिवेशन होता है एम्प्लॉयज वर्क ड्यू टू फियर एंड पनिशमेंट पेटेंटली। आगे है फियर ऑफ डिमोनेटेशन, फियर ऑफ सैलरी कट, वेयरिंग वार्निंग। इफ अगर एग्जांपल देखें, इफ अ मैनेजर इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर वर्क योर सैलरी विल बी डिडक्टेड, इट इज़ अ नेगेटिव मोटिवेशन। देखिए नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, जैसे कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आपकी जो पेमेंट होती है वो कट जाती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें प्रमोट से डिमोट होना पड़ता है, ठीक है, अगर हम काम को प्रॉपर तरीके से ना करें, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक एम्प्लॉयज़ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइनेंशियली मोटिवेशन। देखिए फाइनेंशियली मोटिवेशन क्या होता है, फाइनेंशियल मोटिवेशन मींस एम्प्लॉयज बाय गिविंग अ मनी रिलेटेड रिवॉर्ड, मतलब पैसे से रिलेटेड, ठीक है, मतलब रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज वर्क बेटर बिकॉज दे एक्सपेक्ट अ फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ गुड परफॉर्मेंस, मतलब अगर एक एम्प्लॉयज अच्छे से एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है, मतलब कुछ मनी मिलेगी, ठीक है, जैसे सैलरी क्या है इंक्रीज होगी, बोनस मिलेगा, इंसेंसिटिव कमीशंस मिलेगा, अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए एग्जांपल क्या है, इफ अ मैनेजर से इफ यू अचीव अ टारगेट यू विल गेट अ बोनस, इट इज़ अ फाइनेंशियल मोटिवेशन। देखिए एक एग्जांपल में लिखा है कि जो एक मैनेजर है वो कहता है कि अगर आपने टारगेट के अकॉर्डिंग काम किया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम आपको क्या मिलेगा, हम आपको बोनस देंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियली मोटिवेशन, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा नॉन फाइनेंशियली मोटिवेशन। नॉन फाइनेंशियली मोटिवेशन देखिए क्या आता है, नॉन फाइनेंशियली मोटिवेशन मीन्स अ मोटिवेशन एम्प्लॉयज थ्रो रिवॉर्ड्स अदर देन मनी, मतलब ये मनी से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉन, देखिए फाइनेंशियली में तो मनी से रिलेटेड होता है, ठीक है, मनी से रिलेटेड आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, लेकिन इसमें होता है कुछ अलग, मतलब मनी से रिलेटेड नहीं होते, कुछ अलग होता है, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम देखा जाए तो इसका फोकस होता है जैसे जॉब सेटिस्फेक्शन को, ग्रोथ स्टेटस, रिकॉग्निशंस, रिस्पेक्ट, ठीक है। देखिए अगर हम एग्जांपल देखें नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या होता है, एक तो प्रमोशन होता है, एक होता है बेस्ट एम्प्लॉयज़ अवार्ड, मतलब हाँ ये होता है जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में जैसे टॉप लेवल की कंपनीज होती है, अगर कोई उसमें बेस्ट काम करता है, अपना 100% देता है, तो कहीं ना कहीं उस मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉयज़ का अवार्ड दिया जाता है जो मतलब काम को अच्छे तरीके से करता है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन दी जाती है, गुड कंडीशन, पार्टिसिपेशंस और इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अगर एग्जांपल देखें, इफ एन एम्प्लॉयज appreciation or in appreciated in front of the team give the best perform award, it is a non फाइनेंशियल मोटिवेशन। देखिए एग्जांपल में क्या, एग्जांपल में है, देखिए एक अगर टीम वर्क में हमने काम किया, ठीक है, अगर हमारी टीम फर्स्ट आ जाती है या अच्छे से काम करती है तो कहीं ना कहीं हमें भी मतलब अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल है ये। देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है सपोर्ट इन अ कंपनी सेल आर लो, एक कंपनी अगर जहाँ पर लो सेल चल रही है, ठीक है, दे द मैनेजर अनाउंसेस, मैनेजर क्या अनाउंस करता है, इफ अचीव यू सेल टारगेट दिस मंथ यू विल गेट अ बोनस एंड यू नेम विल बी डिस्प्ले ऑन द बेस्ट परफॉर्मेंस बोर्ड, मतलब मैनेजर कहता है कि अगर आप मतलब टारगेट के अकॉर्डिंग काम करोगे, टारगेट के अकॉर्डिंग सेल प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस करोगे मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हम आपको बोनस देंगे, ठीक है, और आपका जो नाम होएगा बेस्ट परफॉर्मेंस बोर्ड पर मतलब डिस्प्ले कराएंगे, मतलब जैसे अवार्ड देंगे कि हाँ कि इस पर्सन ने इतना किया था, ठीक है, इसने अपना बेस्ट पर दिया था, जैसे बच्चों बच्चों को अवार्ड मिलता है तो बच्चों के कहीं ना कहीं नाम डिस्प्ले बोर्ड पे लगाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको देखकर दूसरा बच्चा भी होता है, वो भी यही कहता है कि मुझे भी मिलना चाहिए, ठीक है, तो वो भी अब कहीं ना कहीं मेहनत करता है, ठीक है। तो रिजल्ट देखिए क्या आता है, एम्प्लॉयज़ फील इनकरेज वर्क हार्डेड एंड सेल इंक्रीज, ठीक है, एम्प्लॉयज मतलब उनको इनकरेज होती है कि हाँ हम करना है ना करना है, वर्क हार्डेड मतलब अच्छे से काम करते हैं बिल्कुल मेहनत से, और जिससे क्या होता है सेल इंक्रीज होती है। दिस शो हाउ मोटिवेशन इम्प्रूव
परफॉर्मेंस हेल्प इन अचीविंग गोल्स। ठीक है, इसे ये पता चल रहा है कि एक मोटिवेशन में कैसे काम कराया जाता है, कैसे एम्प्लॉयज़ अपना मतलब परफॉर्मेंस दे रहे हैं 100%। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ मोटिवेशन इन डायरेक्टिंग। देखिए रोल क्या होता है, मोटिवेशन इज़ अ की एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग बिकॉज इट एक्टिवेट एम्प्लॉयज़, इट make people with a willingness, it improve a cooperation, it help manager to get a work done efficiently effectively। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मतलब रोल है मोटिवेशन के। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। हम करेंगे फीचर्स, मतलब क्या उद्देश्य है मोटिवेशन के। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए हमारा क्या है, पहला है मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। इंटरनल फीलिंग देखिए क्या है, मोटिवेशन कम फ्रॉम इनसाइड द पर्सन, नो वन कैन फोर्स समवन एंड मोटिवेट अनलेस पर्सन फील इनकरेज इंटरनली। अगर एग्जाम्पल देखें, स्टूडेंट स्टडी हार्ड, ही वॉन्ट टू सक्सेस नॉट बिकॉज समवन फोकस हिम। मतलब देखिए इन्होंने क्या बताया, फीलिंग इंटरनल। अगर किसी जैसे एक स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, वर्क हार्ड कर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी अपनी मेहनत है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छे नंबरों से पास होना है, मुझे फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो मतलब दूसरा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नॉट बिकॉज समवन फोर्स हिम। ठीक है, औरों को फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे है मोटिवेशन प्रोसीजर गोल्स डायरेक्टेड बिहेवियर। तो देखिए क्या है, मोटिवेशन ऑलवेज डायरेक्टेड बिहेवियर टूवर्ड गोल्स। देखिए मोटिवेशन है उसका मतलब कुछ अलग ही डायरेक्टेड बिहेवियर होता है गोल्स को टारगेट करना। ठीक है, इट मोटिवेट एम्प्लॉयज़ वर्क क्लियरली एंड अचीव टारगेट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को एम्प्लॉयज़ से करवाना। ठीक है, और एज अ टारगेट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि मतलब हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। ठीक है, तो टारगेट के अकॉर्डिंग ही इसमें काम कराया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, अ सेल एक्सिक्यूटिव वर्क हार्डेड टू अचीव अ मंथली सेल टारगेट टू गेट अ बोनस। देखिए ये जो सेल एक्सिक्यूटिव होते हैं, सेलर होते हैं जिनको हम कहते हैं मार्केट में, तो उनका टारगेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस महीने इतने टारगेट मतलब सेल करना है प्रोडक्ट को। तो कहीं ना कहीं उनको होता है कि हाँ अगर हम इतने मतलब सेल कर देंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है, तो वो उनको लालच होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव हमने नेगेटिव पढ़ रखा है। पॉजिटिव क्या होता है, रिवॉर्ड पेरिस एंड प्रमोशन। नेगेटिव होता है फियर ऑफ पनिशमेंट एंड पेटेंटली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा डर कि हाँ। उसके बाद है एग्जाम्पल क्या है, देखिए अगर पॉजिटिव का देखें तो इस पर पॉजिटिव मोटिवेशन है जिससे बोनस मिलना। ठीक है, सैलरी कट वेयरिंग वार्निंग, सैलरी कट हो गया तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव मोटिवेशन है हमारे लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे क्या है, मोटिवेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखिए मोटिवेशन जो है हमारा एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, जो हमेशा चलता ही रहता है। ठीक है, देखिए मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडस्ट्री में हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। मोटिवेशन होता है जो स्कूल में भी हो, कॉलेज में भी हो, और एक हर एक पर्सन के अंदर होता है। ठीक है, हर एक बच्चे के अंदर होता है। ठीक है, तो मतलब अपने जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते करते हम ऐसे कहते हैं कि नहीं हमें इस साल अच्छे से करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी सी लाइनें भी देखते रहते हैं जो मोटिवेट करें हमें। ठीक है, तो मोटिवेशन यही होता है। देखिए क्या है, मोटिवेशन इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। एम्प्लॉयज़ नीड अ मोटिवेशन अगेन एंड अगेन टू कीप देयर परफॉर्मेंस हाई। मोटिवेशन क्या होता है, मतलब करना। ठीक है, अगर बार बार हम करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस हाई जाएगी। ठीक है, एग्जांपल क्या है, इफ़ अ वर्कर रिवॉर्ड ओनली वंस ही मे लॉस इंटरेस्ट लेटर, सो मैनेजर मस्ट मोटिवेट रेगुलरली। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। देखिए क्या है, मोटिवेशन इज अ रिलेटेड टू ह्यूमन नीड फीलिंग एंड डिजायर्ड इमोशन एंड डिफरेंट पीपल आर मोटिवेट बाय डिफरेंट थिंग। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि मोटिवेशन हर एक पर्सन के अंदर होता है। ठीक है,
कहीं पे भी और कहीं किसी भी जगह है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब हम काम कर रहे हैं जहाँ पे वहीं है, ठीक है, नहीं। मोटिवेशन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी होता है। जैसे हम लोग फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन चलाते चलाते हम कुछ ऐसी मोटिवेशंस लाइन देख लेते हैं जो हमें लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और हमें कहीं ना कहीं सीख मतलब मोटिवेशन से कुछ ना कुछ हमें नई सीख मिलती है, ठीक है। तो ये होता है एक साइकोलॉजिकल, मतलब जिसमें ह्यूमन नीड्स होती है, फीलिंग्स एंड डिजायर्ड एंड इमोशन कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो मोटिवेशन है सिर्फ एक ही जगह से मिले। मोटिवेशन होता है जो आपको हर जगह से मिल सकता है, कहीं भी कभी भी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, वन एम्प्लॉयज़ वर्क फॉर मनी एंड अनदर वर्क फॉर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट। देखिए, एक एम्प्लॉयज़ काम करता है सिर्फ पैसों के लिए, दूसरा किस लिए काम कर रहा है, रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, नेक्स्ट है मोटिवेशन हेल्प इन अ बेटर परफॉर्मेंस। मोटिवेशन हेल्प करता है हमारी बेटर परफॉर्मेंस में। देखिए क्या है, मोटिवेशन लीड टू हाई इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन एम्प्लॉयज गिव बेस्ट एफर्ट्स। देखिए, मोटिवेशन हेल्प करता है हमारी बेटर परफॉर्मेंस कराने में, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर कोई अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट अच्छे से मतलब वो मोटिवेट है, ठीक है, वो अपने काम को लेकर, ठीक है, अब वो स्टडी बहुत अच्छे तरीके से करता है, उसको ये होता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, बनना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस होएगी वो बेटर ही होएगी, ठीक है। तो देखिए क्या है एग्जाम्पल, व्हेन वर्कर्स आर अप्रिशिएटेड फॉर अ गुड वर्क दे फील हैप्पी एंड परफॉर्म बेटर नेक्स्ट टाइम। देखिए, अगर वो कहीं ना कहीं अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि हाँ हमने अच्छे से काम किया, तो वो कहते हैं कि हम अपना फिर दूसरा देखे कहता है हम भी अपना नेक्स्ट मतलब टाइम अपना अच्छा करेंगे। और ये भी होता है कि जैसे कहीं अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पे भी हम अपना 100% देते हैं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं अवार्ड मिलते हैं, कुछ मिलते हैं, ठीक है। फिर हम ऐसे कहते हैं कि इस साल मैंने इतनी मेहनत की, तो नेक्स्ट ईयर मैं इससे दुगना मेहनत करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो मैं अपना पूरा और अच्छे से करके दिखाऊंगी, ठीक है। आगे क्या है, मोटिवेशन इज अ सिस्टम ओरिएंटेड। मोटिवेशन क्या है, एक सिस्टम ओरिएंटेड है। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक रिवॉर्ड सिस्टम, प्रमोशन पॉलिसी एंड वर्क कंडीशन, ठीक है, एंड वर्क कंडीशन। देखिए क्या है नेक्स्ट, सॉरी, ये हमारे मोटिवेशन सिस्टम ओरिएंटेड है, कहीं ना कहीं एक सिस्टम से जुड़ा होता है, जैसे रिवॉर्ड सिस्टम का, प्रमोशन पॉलिसी, वर्क कंडीशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इसका, कंपनी विद अ फेयर सैलरी एंड प्रमोशन पॉलिसी मोटिवेशन एम्प्लॉयज मोर, ठीक है। कहीं ना कहीं कंपनी आपको मतलब सैलरी दे रही है कम, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन जो पॉलिसी होती है वो कहीं ना कहीं बेस्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को वो हायर करना, ठीक है। आगे देखिए कंक्लूजन क्या है, मोटिवेशन हेल्प एम्प्लॉयज़ वर्क विद एनर्जी कंडीशन एंड कमिटीज विच लीड टू सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मोटिवेशन कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की, कि कैसे काम करना है, कैसे कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना है, ठीक है। अगर हम किसी बच्चे को भी किसी कहीं ले जाते हैं किसी फंक्शन में, तो कहीं कहीं ना कहीं बच्चों को भी ना मोटिवेट किया जाता है कि बच्चे आपको इस तरीके से बोलना, अगर आप ऐसे बोलोगे तो कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बच्चों को लालच दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चे फिर अपना 100% देते हैं, एम्प्लॉयज़ का भी ऐसा ही है, ठीक है। मतलब मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे हर एक पर्सन कहीं भी कभी भी सीखता है, ठीक है। हमें नई स्किल्स सीखने को मिलते हैं मोटिवेशन से, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जो इसके नोट्स है मैं आपको कमेंट में पिन कर दूँगी। तो अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।